तो थायराइड के बारे में कुछ बातें की जाएंगी। देखिए, थायराइड के बारे में अगर मैं बताऊं तो आईसीएमआर ने ये बताया था 2 साल पहले कि भारत में लगभग 42% लोगों में थायराइड की समस्या है। चाहे वो हाइपर थायराइडिज्म हो चाहे वो हाइपो हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाइपर हाइपो ये दोनों अगर मैं मिला दूं तो लगभग 42 मिलियन से ज्यादा पेशेंट है थायराइड के। महिलाओं में जो थायराइड के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो थायराइड के पेशेंट है वो महिला होती है। पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम है लेकिन महिलाओं में ज्यादा है। अगर महिलाओं में बहुत लंबे समय तक थायराइड की समस्या होती है तो इसके कारण पीसीओएस का जो चांस है वो भी बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी का जो चांस है वो भी बढ़ जाता है। यहां पे आयुर्वेदा जो कहता है कि थायराइड वाले केस में जो हमारा कफ दोष है वो इम्बैलेंस होता है, साथ में जो हमारे थाई ग्लैंड होते हैं वहां पे टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लॉकिंग की समस्या आती है थाई ग्लैंड के अंदर। यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार किया है, थाइडॉक परवाहिकौत, बेसिकली ये करेगा क्या। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे ओवरऑल थायरॉइडिस जो थायराइड ग्लैंड है उसके शेप को रिवर्स करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कुछ यहाँ पे साइंटिफिक वैलिडेशंस में आपको बताऊं। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा, इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा हुआ है खंचर का। खंचर बेसिकली इसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो हमारे थाई ग्लैंड में जो स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, गोइट्रोजेनिक की जो समस्या होती है उस गोइट्रोजेनिक को कम करने के लिए इसके अंदर हमने कंचर का इस्तेमाल करा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि घेंगा की शिकायत आ रही है, स्वेलिंग हो गया है, बाहर की ओर आ गया है कंठ, वहां पे ये काम आता है। और इंथोफार्माकोल ने स्टडी के बाद इसकी पुष्टि 2018 में करी थी। इसके अंदर अश्वगंधा है जो हमारे T4 हार्मोन को बैलेंस करता है। T4 का मतलब हुआ थायरोक्सिन हार्मोन्स को बैलेंस करता है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर हमारा बैलेंस होगा तो हमारे शरीर में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे थायराइड वाले पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे थायराइड की समस्या है और मैं खाना खाता हूं या खाती हूं, इसके बावजूद भी मेरे शरीर में एनर्जी नहीं बनती, यानी कि उनका T4 कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। साथ ही इसके अंदर जठमांसी है जो पूरे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है जो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। आपने देखा होगा थायराइड के समय बहुत सारे लोग एकदम से पतले होने लगते हैं, कुछ लोग एकदम से मोटे होने लगते हैं, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म या तो बहुत ज्यादा कम हो गया या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर कम हो गया तो उनका वेट बढ़ जाएगा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वजन कम हो जाएगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बैलेंस करने का काम करता है। प्लस शतावरी वगैरह है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करता है, यानी कि जितने भी हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स वगैरह है उनको बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोजन का जो कंट्रोल होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके महिलाओं के अंदर। तो ओवरऑल ये पूरे हमारे थाई ग्लैंड के सिस्टम को रेगुलेट करने वाला एक प्रोडक्ट है। मीन्स एस्ट्रोजन। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 15 से 20 ml आप इसका डोज लिखें, ठीक है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दे दें तो अच्छा रहेगा, और दिन में 2 बार देना है, यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। दोपहर के वक्त नहीं देना, इस चीज का ध्यान दें, ब्रेकफास्ट और डिनर। 3 महीने का एक साइकिल बनाने, यानी कि 3 महीने तक लगातार प्रोडक्ट देने हैं। अब इसके साथ में एक चीज आपको ऐड करके बता देता हूं। जिनको भी पतला होने वाला थायराइड है, जिसमें वो पतले हो गए हैं, वैसे लोग थाईडॉक के साथ साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल ऐड करेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। जो लोग थायराइड की वजह से मोटे हो गए हैं वैसे लोग थाईडॉक के साथ साथ मेटाडॉक सिरप पिएंगे, ठीक है। बाकी जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है आपको AWPL कनेक्ट ऐप पे मिल जाएगा, लेकिन ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे एक प्राणायाम जरूर अभ्यास करें जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। सुबह सुबह धूप में बैठना है, धूप में बैठकर उज्जयी प्राणायाम कम से कम 10 मिनट अभ्यास करें। ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे थाई ग्लैंड में जो ब्लॉकेज आ गई है टॉक्सिन्स की वजह से, उस ब्लॉकेज को खोलता है। उज्जयी प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। क्लियर। चलिए